जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों, आज के टाइम में हर एक एग्जाम, हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के जरिए हम देखते हैं कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। यहाँ पे लिखा है व्हेन x is added to each of 2, 3, 30 and 35, then the numbers obtained are in proportion. What is the mean proportion between x plus 7 and x minus 2? तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि एक नंबर है x, जब हम उसको 2, 3, 30 और 35 में जोड़ते हैं तो नंबर प्रपोर्शन में आ जाते हैं। और हमसे पूछा गया है कि x प्लस 7 और x माइनस 2 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा। अब सबसे पहले दोस्तों देखिए, प्रोपोर्शन क्या होता है। जब हमें कोई भी चार नंबर दिए गए हों, ए बी सी डी, इस तरीके से ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ये समानुपात का निशान होता है दोस्तों। ठीक है, प्रोपोर्शन का। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए बाय बी हमारा किसके इक्वल होता है, सी बाय डी का। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि जब हम x इनके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये नंबर प्रोपोर्शन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला क्या गया है कि जब हम 2, 3, 30 और 35 के अंदर x ऐड कर देते हैं तो ये प्रोपोर्शन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, 30 प्लस एक्स डिवाइड बाय 35 प्लस एक्स। ये हमारा बेसिक तरीका है दोस्तों। हम इसको अच्छे तरीके से फास्ट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ये पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, क्योंकि हमें बेसिक भी पता होना चाहिए। अब देखिए, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं, 2 प्लस एक्स इंटू हमारा 35 प्लस एक्स, उसके बाद इक्वल टू 3 प्लस एक्स इंटू 30 प्लस एक्स। अब इनको सोल्व करते हैं दोस्तों। पहले 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 35 से, कितना आएगा 70। फिर 2 की मल्टीप्लाई x से कितना आएगा 2x। फिर x की मल्टीप्लाई 35 से कितना आएगा 35x। और फिर x की मल्टीप्लाई x से ये आएगा हमारा x स्क्वायर। इक्वल टू क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 30 से कितना होगा 90। फिर 3 की मल्टीप्लाई x से 3x। फिर x की मल्टीप्लाई 30 से 30x। फिर x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर। तो ये आ गया दोस्तों। अब सोल्व करते हैं तो x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2x प्लस 35x हमारा कितना हो गया 37x। 70 प्लस 37x इक्वल टू 90 प्लस 33x। अब यहाँ पे दोस्तों 37x है, यहाँ पे 33x है। अगर मैं इसको 33 को इस साइड लेके आऊंगा तो हमारा बचेगा 4x इक्वल टू 70 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो बचेगा 20। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई दोस्तों, 20/4 5। तो हमारी x की वैल्यू 5 आ गई दोस्तों। अब हमसे पूछा मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर का मीन प्रपोर्शन होता है रूट के अंदर a इंटू बी। अगर कोई दो नंबर दे रखे हैं a और b, तो x की वैल्यू हमें पता है 5 आ गई। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, x प्लस 7 के अंदर कितना आएगा 5 प्लस 7 इंटू 5 माइनस 2। तो इनका हमें मीन प्रपोर्शन चाहिए नहीं, इनका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। तो 12 इंटू 3, ये 36 का रूट कितना होगा दोस्तों 6। तो 6 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी बेसिक अप्रोच के बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हम ये तरीका नहीं लगाना, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास 20, 25, 30 सेकंड या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट ही होता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को कि हम अच्छे तरीके से फास्ट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आपको 4 नंबर प्रोपोर्शन के अंदर है। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, हमें पहले में ये नंबर लिखने हैं जो भी हमें दिए गए हैं। देखिए 2, 3, 30 और 35। अब दोस्तों हमें पहले और तीसरे नंबर का सबसे पहले डिफरेंस लेना है दोस्तों, पहले और तीसरे का और दूसरे और चौथे का। अब देखिए 2 और 30 के बीच कितना डिफरेंस है, यह है 28 का। और 3 और 35 के बीच में कितना डिफरेंस है, यह है 32 का। अब दोस्तों इसका हम रेशियो लेते हैं, इसको हम काटते हैं। अब 4 से काटेंगे 7 आएगा, 4 से काटेंगे 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे काटने के बाद रेशियो आया है उसका डिफरेंस देखते हैं कितना है।
इनका डिफरेंस है 1। और इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना दोस्तों, ये हमें देखना है। इन दोनों नंबर का डिफरेंस भी है 1। ठीक है, तो हमें डिफरेंस सेम करना होता है दोस्तों। या 30 और 35 का डिफरेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 5, और यहाँ पे 7 और 8 का कितना डिफरेंस है 1। फिर हमें इसको सेम करना होगा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 2 और 3 का डिफरेंस 1 है और 7 और 8 का भी 1 है, तो हम इन नंबर पे ही ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए अब डिफरेंस तो सेम है ही, अब हमें कुछ नहीं करना। अब हमें ये देखना है कि 2 से 7 पे जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। तो सीधा डायरेक्ट हमारा x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर यहां से इन नंबर पे ऑपरेशन लगाएं 30 और 35 पे, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस सेम करें तो यहाँ पे 1 है, ऊपर 5 है, हमें 7 और 8 की 5 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आएगा, 35 और 40। यहां से भी दोस्तों देखिए 35 से 40 पे जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा हमें, +5। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 5 आएगी। इसी तरीके से 30 से हमें 35 पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। तो दोस्तों किसी भी तरीके से कर लो, x की वैल्यू आपको 5 ही आएगी। अब x की वैल्यू हमें पता चल गया 5 है, फिर हमें मीन प्रपोर्शन निकालना है। डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, x+7 कितना आएगा 12, और x-2 कितना आएगा 3। वही आ गया दोस्तों 36। तो 36 का रूट कितना होता है, ये होता है 6। तो ये हमारी दोस्तों डायरेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन को आसानी से और तेजी से करने की। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 4 नंबर दिए गए हैं, 2, 3, 30 और 35। सबसे पहले पहले और तीसरे का डिफरेंस हमें देखना है कितना आया, 28। उसके बाद दूसरे और चौथे नंबर का डिफरेंस हमें देखना है, इनका आता है डिफरेंस 32। अब हम इनका रेशियो लेते हैं दोस्तों, 4 से काटेंगे 7 आएगा, 4 से काटेंगे 8 आएगा। अब जो यहाँ पे रेशियो आता है इसका डिफरेंस हमें देखना है, इनका डिफरेंस है 1। और ऊपर वाले पेयर में से पहले पेयर या दूसरे पेयर का डिफरेंस देख लो। अब 2 और 3 का डिफरेंस भी कितना है, 1। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि डिफरेंस हमारा सेम पहले से ही है। अब सिर्फ ये देखना है आपको कि 2 से 7 पे जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, और फिर हमसे जो पूछा गया हम उसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, इसको बड़ी आसानी से 15, 20, 30 सेकंड के अंदर आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे आप। यहाँ पे दिया गया है कि x इज एडेड टू 68, 86, 55 एंड 71। इन नंबर्स में x ऐड करने पर जो नंबर ऑब्टेन होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। अब बताइए हमें मीन प्रोपोर्शन ही फाइंड करना है 3x-9 और x-1 का। डायरेक्ट देखते हैं दोस्तों, 67, 86, 55 और 71। पहले और तीसरे का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों 67 और 55 कितना हुआ, ये हमारा हुआ 12 का डिफरेंस। और 86 और 71 का डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों, ये हमारा हुआ दोस्तों 15 का डिफरेंस। तो देखिए जो डिफरेंस है इसका रेशियो ले लेते हैं, 3 से काटते हैं 4, 3 से काटते हैं 5, तो 4:5 यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब जो ये दिया गया है हमें, ये रेशियो हमारा आया है, इसका हमें डिफरेंस देखना है कितना आया है, 1। और ऊपर डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 67 और 86 का डिफरेंस है दोस्तों 19 का। अब हमें इस डिफरेंस को सेम करना है दोस्तों। अब देखिए डिफरेंस कैसे सेम होगा, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, वहां पे 19 का डिफरेंस है, तो हम इसकी 19 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 19 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आएगा, 76, और यहाँ पे आया 95। डिफरेंस सेम हो गया दोस्तों, यहाँ पे भी 19 का डिफरेंस है और ऊपर भी हमारा 19 का डिफरेंस है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि 67 से 76 पे जाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा। तो सीधा दिख रहा है दोस्तों, हमें 9 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई दोस्तों। अब इसको पुट कर देते हैं, 3x-9 कितना होगा, x की जगह मैं 9 पुट करूं तो 3 × 9 - 9, तो ये 27 - 9 कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ 18। और हमारा x-1 कितना आएगा दोस्तों, x-1 आएगा 9 - 1 8। तो मीन प्रपोर्शन के लिए हम दोनों नंबर का स्क्वायर रूट कर देते हैं मल्टीप्लाई करवा के। तो यह है 144 का स्क्वायर रूट, यह है 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको ये भी सारा कुछ लिखना नहीं है, जितना हो सके आपको माइंड में ही सोल्व करना है दोस्तों। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख के बताया जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाएगी। फिर यहाँ पे दिया गया सब्ट्रैक्शन का दोस्तों, कि क्या सब्ट्रैक्ट करें इनमें से कि जो नंबर है वो प्रोपोर्शन में आ जाए, और फिर हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। सेम तरीका लगेगा दोस्तों, चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो। नंबर लिख लीजिए पहले, 25, 32, 59 और 80। पहले और तीसरे का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस है 24 का, सॉरी 34 का डिफरेंस है दोस्तों। 25 और 59 का डिफरेंस 34 का है। और 32 और 80 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, ये है हमारा 48 का डिफरेंस है दोस्तों। इनका रेशियो ले लेते हैं, कितना आता है
अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 17, यहाँ पे आएगा 24। अब इनका डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। 17 और 24 का डिफरेंस कितना है? 7 का डिफरेंस है दोस्तों। ऊपर हमारा कितना डिफरेंस है? 25 और 32 का। यहाँ पे भी हमारा 7 का डिफरेंस है दोस्तों। तो हमें कुछ भी नहीं करना, अब डिफरेंस सेम है। सिर्फ ये देखना है कि 25 से 17 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हमें 8 घटाना पड़ेगा, यानी 25 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? x की वैल्यू हो गई 8। अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। 3x प्लस 1 कितना होगा? 8 इंटू 3 प्लस 1, ये हमारा होगा 25। और 5x माइनस 4 कितना होगा? 5 इंटू 8 माइनस 4, ये हमारा होगा 36। अब इन दोनों नंबर का मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो 25 इंटू 36, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? ये आएगा 5 इंटू 6, ये होगा हमारा 30। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इतना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।